अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिन डीएम सिरप के बारे में कि हाइड्रोलिन डीएम सिरप हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका कंट्रा इंडिकेशन क्या है, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें हाइड्रोलिन डीएम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सारा कुछ जाने इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोलिन सिरप के फार्मूले के बारे में। तो इसके अंदर तो डिफेनेड्रिन और तो डिक्सट्रोपिथर्बिन पाया जाता है। हाइड्रोलिन सिरप तीन किस्म के होते हैं। एक होता है हाइड्रोलिन सिरप, दूसरा होता है हाइड्रोलिन सिरप डीएम और तीसरा होता है हाइड्रोलिन सिरप शुगर फ्री। ये तीन किस्म के हाइड्रोलिन सिरप होते हैं और हाइड्रोलिन सिरप का इस्तेमाल और खुराक मुख्तलिफ हो सकता है। अगर किसी को खांसी हो रही हो तो ऐसी कंडीशन में आप हाइड्रोलिन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और खांसी दो किस्म के होते हैं, एक होता है बलगमी खांसी और दूसरा होता है खुश्क खांसी। इसके अलावा तीसरा होता है शुगर वाले पेशेंट को खांसी जब होता है तो ऐसी कंडीशन में शुगर फ्री हाइड्रोलिन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। अगर किसी को बलगम की वजह से खांसी हो या एलर्जी की वजह से खांसी हो तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रोलिन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम की वजह से खांसी हो या बुखार की वजह से खांसी हो तो ऐसी कंडीशन में भी हाइड्रोलिन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। एक बात याद रखो कि खांसी सिरप पीने के बाद हेवी मशीनरी या ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि खांसी सिरप पीने से गुनूदगी हो सकता है। और इसके अलावा अगर किसी को खुश्क खांसी हो तो ऐसी कंडीशन में भी हाइड्रोलिन डीएम सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर गले की खराश की वजह से खांसी हो रही हो तब भी हाइड्रोलिन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर सांस की नाली में कोई तकलीफ हो तब भी हाइड्रोलिन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर अमाइनोफाइलिन पाया जाता है। और अमाइनोफाइलिन का काम ये होता है कि किसी भी वजह से सांस की नाली में अगर तकलीफ हो या जलन हो या इसकी वजह से तंगी हो जाए तो ऐसी कंडीशन में भी हाइड्रोलिन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं डोसेज यानी तरीका इस्तेमाल। तो बड़ों के लिए 2 चम्मच यानी दिन में 1 या 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब बात करेंगे हाइड्रोलिन सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में। तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसा कि चक्कर आना, गुनूदगी और इसके अलावा नोजिया हो सकता है। अब बात करेंगे हाइड्रोलिन सिरप के कंट्राइंडिकेशन के बारे में, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें हाइड्रोलिन सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी को थायराइड ग्लैंड का कोई मसला हो तो ऐसी कंडीशन में आप हाइड्रोलिन सिरप का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा अगर किसी को एलर्जी हो हाइड्रोलिन सिरप पीने से तो ऐसी कंडीशन में भी हाइड्रोलिन सिरप का इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।